गुरुग्राम पुलिस की क्राइम यूनिट सेक्टर 39 की टीम ने मुठभेड़ के बाद वाहन चोर को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। गुरुग्राम पुलिस के प्रवक्ता संदीप कुमार ने बताया कि क्राइम यूनिट सेक्टर 39 की टीम को सूचना मिली कि एक युवक अपाचे बाइक पर सवार होकर किसी वारदात को अंजाम देने के लिए गुरुग्राम से सोहना जाने की फिराक में है। इस सूचना पर क्राइम यूनिट ने सोहना व उसके पास के एरिया में नाकेबंदी कर वाहनों की तलाश शुरू कर दी। उसी दौरान गांव रायपुर से सोहना की तरफ बताई गई काले रंग व बिना नंबर प्लेट की बाइक पर सवार होकर एक युवक आता दिखाई दिया, जिसे पुलिस टीम ने रुकने का इशारा किया, लेकिन बाइक चालक ने बाइक की स्पीड बढ़ा दी और पुराना अलवर सोहना रोड की तरफ बाइक मोड़ दी। इस मामले में बीती रात गुरुग्राम पुलिस की सेक्टर 39 क्राइम ब्रांच के इंचार्ज हैं सब इंस्पेक्टर मोहित, उनके पास एक सीक्रेट सोर्स से एक इन्फॉर्मेशन थी कि एक व्यक्ति अवैध हथियार के साथ में बिना नंबर की बाइक पर किसी वारदात को अंजाम देने वाला है, जिसके ऊपर गुरुग्राम पुलिस की अलग अलग टीमें डिप्यूट की गई थी। और इसी कार्रवाई के दौरान में सब इंस्पेक्टर मोहित की जो टीम थी वो रायपुर से सोहना की तरफ जो सड़क जाती है वहाँ पर वो लोग तैनात थे। तो कुछ समय बाद ही उनको एक बाइक पर एक नौजवान लड़का आता हुआ दिखाई दिया, जिसको कि उनकी टीम के द्वारा रोकने की कोशिश की गई, परंतु वो उसके द्वारा भागने की कोशिश की गई। कुछ दूर पुलिस की टीम के द्वारा उस व्यक्ति का पीछा किया गया। कुछ दूर जाने के बाद में वो व्यक्ति को पुलिस के द्वारा रुकने का इशारा किया गया, तो उसके द्वारा पुलिस टीम के ऊपर फायरिंग स्टार्ट कर दी गई। पुलिस टीम ने बाइक सवार का पीछा किया और आगे नाकेबंदी पर तैनात पुलिस टीम को फोन करके बाइक सवार के बारे में सूचना दी। पुलिस द्वारा पीछा करने पर बाइक सवार ने बाइक की गति तेज की और नाके पर पुलिस टीम द्वारा जब उसे रुकवाने की कोशिश की तो उसने बाइक नहीं रोकी और बैरिकेड में सीधे टक्कर मारी। बैरिकेड से टकराने के कारण युवक नीचे गिर गया और पुलिस से बचने के लिए पुलिस टीम पर गोली चलाते हुए तिकोना पार्क की तरफ भागने लगा। पुलिस टीम ने हवाई फायर करते हुए उसे आत्मसमर्पण की चेतावनी दी। पुलिस टीम ने जवाबी कार्रवाई में युवक के पैर की तरफ गोली चलाई, जो उस लड़के के बाएं पैर पर लगी। गोली लगते ही वह जमीन पर गिर गया और पुलिस टीम ने उसे काबू कर लिया। आरोपी की पहचान जाहिद उम्र 30 वर्ष के रूप में हुई। पुलिस टीम द्वारा काबू किए गए आरोपी को उपचार के लिए सरकारी अस्पताल सोहना में दाखिल करवाया गया। पुलिस टीम के द्वारा एक वार्निंग शॉट देते हुए उसको सरेंडर करने की वार्निंग दी गई, परंतु वो व्यक्ति नहीं रुका और उसके द्वारा दोबारा से एक फायर पुलिस टीम के ऊपर किया गया। एक जो फायर है वो सब इंस्पेक्टर मोहित की बुलेट प्रूफ जैकेट पर हिट हुआ है और उनके द्वारा जवाबी कार्रवाई में गोली चलाई गई, तो इस व्यक्ति की बाएं पैर में वो गोली लगी है। बेसिकली स्पोर्ट पर कुल मिलाकर 4 राउंड फायर हुए हैं, जिसमें से 2 राउंड है वो एक्यूज की तरफ से फायर किए गए हैं और एक वार्निंग शॉट और एक टारगेटेड शॉट पुलिस की तरफ से फायर किया गया था। पुलिस के द्वारा व्यक्ति को स्पोर्ट से उठा करके हॉस्पिटलाइज कराया गया था और उस व्यक्ति से पुलिस के द्वारा एक वेपन और एक पिस्टल, एक बाइक तथा इसके अलावा जिंदा कारतूस और 4 अन्य जो स्पोर्ट पर जो फायर हुए थे उनके खाली खोल पुलिस के द्वारा रिकवर किए गए हैं। फिलहाल तक की जांच में पुलिस के द्वारा पाया गया है कि इस व्यक्ति के अगेंस्ट कुल मिलाकर के 16 केसेस अलग अलग सेक्शंस में दिल्ली, एनसीआर और नूह में रजिस्टर्ड पाए गए हैं। एक्यूज की पहचान बेसिकली नूह मेवात के रहने वाले जाहिद के रूप में हुई है, जो कि ये गांव झिमरावट का रेजिडेंट है और 30 वर्षीय व्यक्ति है, जिसको हॉस्पिटलाइज पुलिस के द्वारा कराया गया है और शीघ्र ही इसको इलाज के बाद में अरेस्ट करके पुलिस फर्दर इस केस में कार्रवाई करेगी। व्यक्ति के अगेंस्ट ज्यादातर जो चोरी मामले हैं वो वाहन चोरी से संबंधित है। कुल मिलाकर 16 अलग अलग केसेस रजिस्टर्ड हैं। इसके अलावा 5 केसेस में इसको कोर्ट के द्वारा एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित किया गया था, तो कुछ केसेस में जमानत पर था जो ट्रायल के दौरान कोर्ट में अपीयर भी नहीं हो रहा था। तो फिलहाल पुलिस मामले की इन्वेस्टिगेशन है वो कर रही है। एक्यूज अभी हॉस्पिटलाइज है, तो उसको डिस्चार्ज के बाद में पुलिस अरेस्ट करेगी और डीप इंटरोगेशन उससे करेगी और अगर इंटरोगेशन में ऐसा सामने आता है कि वो किसी गैंग का सदस्य है या कोई गैंग उसके द्वारा बनाया गया है, तो अन्य सदस्यों की पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी इस मामले में की जाएगी। इसके खिलाफ जो केसेस रजिस्टर्ड हैं वो कुल मिलाकर के दिल्ली, हरियाणा और नूह के अलग अलग पुलिस स्टेशन में केसेस रजिस्टर्ड हैं और जिसमें मैंने आपको बताया कि कुल मिलाकर के 5 केसेस में ये प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर था और ये कहीं ना कहीं छुपा हुआ था। तो इलाज के बाद में जिस पुलिस इसको अरेस्ट करेगी और कस्टडी पुलिस लेगी, उस कस्टडी के दौरान इसे इस बात के बारे में डीप इंटरोगेशन की जाएगी कि ये इस दौरान कहाँ कहाँ छुपा रहा
और क्या इसने अगर किसी अन्य वारदात को भी अंजाम दिया है तो उसमें भी पुलिस एफआईआर सदर केस के खिलाफ कार्रवाई करेगी। पुलिस टीम ने आरोपी के कब्जे से एक बाइक, एक पिस्टल, एक जिंदा कारतूस तथा घटना स्थल से 4 खोल कारतूस बरामद किए। आरोपी के आपराधिक रिकॉर्ड खंगालने पर पता चला उसके खिलाफ जिला गुरुग्राम, जिला नूह व दिल्ली में वाहन चोरी के 16 केस दर्ज हैं।